न्यायालय से स्थानांतरित होने वाले एडीजे मैडम वंदना राज पांडे और एडीजे सुनील दंडोतिया का विदाई समारोह तथा नव आगंतुक एडीजे विवेक शुक्ला के स्वागत समारोह का आयोजन अभिभाषक संघ नागदा द्वारा सर्किट हाउस पर किया गया। संघ अध्यक्ष विजय वर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह देवड़ा, सचिव प्रवीण जटिया, सह सचिव विष्णुलाल चौहान, पुस्तकालय सचिव कांता सरोज ने स्थानांतरण होने वाले एडीजे का शाल, श्रीफल, फूलमाला व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। नव आगंतुक एडीजे विवेक शुक्ला का पुष्पमाला पहनाकर व शाल, श्रीफल से स्वागत किया। स्वागत भाषण लईक अहमद अंसारी एडवोकेट ने दिया। कार्यक्रम को वरिष्ठ अभिभाषक एजीपी विनोद व्यास, सुनीता तारम, सौम्या गौड़ पालीवाल, हिमांशु पालीवाल, इंद्रजीत सिंह चौहान, जगत सिंह तिरवार, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, भूपेश शर्मा, श्रीमती प्रीति शिमाल, अध्यक्ष विजय वर्मा, सचिव प्रवीण जटिया ने संबोधित किया। स्थानांतरित होने वाले एडीजे मैडम वंदना राज पांडे और एडीजे सुनील दंडोतिया ने भी संघ के कार्यों की प्रशंसा कर आयोजित कार्यक्रम के लिए संघ का आभार माना। इस अवसर पर एजीपी विनोद व्यास, व्यवहार न्यायाधीश सुनीता तारम, सौम्या गौड़ पालीवाल, हिमांशु पालीवाल और नवआगंतुक एडीजे विवेक शुक्ला ने भी संघ के सदस्यों को संबोधित किया। संघ के सम्मानित सदस्य गणों ने ट्रांसफर होने वाले और नवागत एडीजे विवेक शुक्ला का स्वागत किया। आभार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने माना। कार्यक्रम का संचालन संघ के कोषाध्यक्ष जयेश जोशी और रमेश चंद्र चंदेल एडवोकेट ने किया। जानकारी जेना शिमाल एडवोकेट ने दी। की बात है कि हमारे नए आगंतुक परम श्रद्धेय आदरणीय विवेक शुक्ला साहब पधार चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दंडोतिया साहब से यही निवेदन और यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब हमारा अभिभाषक संघ नागदा और हमारा नागदा जिला बन जाए, तब जब भी हमारा जिला बन जाए, अब डीजे बन करके नागदा को गौरवान्वित करें। यही कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपको, और जहाँ भी आप रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, इन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ अगली कड़ी में स्वागत के लिए मैं हमारे संचालन कर रहे सचिव महोदय को आमंत्रित करूंगा। दंडोतिया जी दोनों का स्वागत करने के लिए मैं अभिभाषक संघ नागदा के समस्त सदस्यगण का नाम, अभिभाषक संघ नागदा के जिन जिन सदस्यगण का नाम आता जा रहा है वो कृपया, अब मैं नाम लूंगा। श्रीमती तलत परवीन खान साहब, श्री सुरेश जैन एडवोकेट साहब, श्री मैडम वंदना राज पांडे और एडी साहब का स्वागत करें। एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री सावरमल जाल, मैडम वंदना राज पांडे और दंडोतिया दिनेश सोलंकी एडवोकेट साहब, श्रीमती पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ नागदा श्री साहब का स्वागत करें। श्री कुतुबुद्दीन दंडोतिया साहब का स्वागत करें। श्री जगदीश चंद चावड़ा एडवोकेट अभिभाषक संघ नागदा, श्री इधर देखिए, श्री रितेश तिवारी एडवोकेट साहब, श्री कर्ण शर्मा एडवोकेट साहब। स्वागत के कार्यक्रम की इस बेला साहब का भी स्वागत करें। तो अध्यक्ष अभिभाषक संघ नागदा, अभिभाषक संघ नागदा के कोषाध्यक्ष अध्यक्ष का स्वागत करें। डीजे साहब का स्वागत करें। श्री किला अमित रघुवंश जी, श्री गोपाल जी अरुण पांडे एवं सुनील जी दंडोतिया साहब का स्वागत करें। श्री अनिल मीणा एडवोकेट कृपया आए, स्वागत करें। अभी आए और मैडम वंदना राज पांडे आए, कृपया आए और मैडम वंदना राज करें, कृपया आए और स्वागत करें। अभिभाषक संघ नागदा की पूर्व सह सचिव मकवाना एडवोकेट एजीपी साहब
एवं मैडम श्री संध्या गोखले, श्री आदित्य सिंह, श्री शिव कुमार, अभिभाषक संघ नागेश कुमार जी स्वागत करें। जी दंडोतिया साहब का स्वागत करें। मैडम तनवीर इधर देखना भाई साहब, स्वागत करें। इधर देखना। श्री धर्मेश जायसवाल एडवोकेट, श्री रविंद्र, श्रीमती नारायण प्रसाद दीक्षित एडवोकेट साहब, परमार एडवोकेट साहब आए और स्वागत करें, आए और स्वागत करें, और आए और स्वागत करें। खान एडवोकेट आए, मैडम तारा भारती एडवोकेट आए, श्री राजेश राठी, जमील अंसार करें, मैडम शिखा यादव, पज्जपाल सिंह नरू करें, श्री चावल एडवोकेट आए साहब आए, स्वागत चौहान एडवोकेट आए, स्वागत करें, आए और स्वागत करें। अनुसार नाम चल रहे हैं। सईद आलम एडवोकेट साहब आए और स्वागत करें। मोहम्मद सानी एडवोकेट आए, स्वागत करें, आए स्वागत करें, स्वागत करें। मैडम पवनलाल यादव एडवोकेट आए और स्वागत, एडवोकेट साहब आए, स्वागत करें, आकर स्वागत करें। सिंह रघुवंशी एडवोकेट आकर स्वागत करें। एक साल बाकी मैडम दंडोतिया जी का स्वागत करें। मानता सरोज इधर देखना भाई साहब, इधर कृपया जाएं इधर देख। एवं मैडम दंडोतिया जी का स्वागत करें। स्वागत करें। मैडम सुम्या जी पालीवाल साहब का स्वागत करें। बीच में आया हो जिसका नाम स्वागत के दौरान निकल गया है, ऐसे अभिभाषक साथी से निवेदन करूंगा कृपया आए एवं यहाँ से स्थानांतरित हो रहे एडीजे साहब मैडम वंदना जी पांडे एवं सुनील जी दंडोतिया साहब का स्वागत करें। यदि किसी अभिभाषक साथी का नाम यहाँ भूल छूट गया, ताराम मेडवारी, इधर राजेश जी तिवारी, मैडम सुनीता ताराम साहब का स्वागत करें। मैडम सौम्या गौड़ एजीपी, सह सचिव विष्णु, अभिभाषक संघ की ओर से अभिभाषक संघ नागदा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव वंदना राज पांडे का स्वागत करते हुए अभिभाषक संघ की हमारा मालवा स्वागत साल श्री ईद भी आएगी। हमारे यहाँ 3 शक्तियाँ अभी थी, लेकिन प्रशासन ने हमारी शक्ति में से कमी नहीं की। गणना अगर करेंगे तो 3 शक्ति हमारे पास रहेंगी। मैडम तारम साहब, सोनिया गौड़ मैडम और वंदना राज पांडे मैडम थी। वंदना राज मैडम पांडे साहब के जाने के बाद गणना में हमारे यहाँ कमी नहीं हुई है। 3 शक्तियाँ आज भी हमारे साथ रहेंगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। विदा ले रहे श्रीमान दंडोतिया साहब एवं मैडम पांडे, मैं उनको इस विदाई के मौके पर ये कहना चाहता हूँ, आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एवं शुक्ला जी जो नव आगंतुक हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिभाषक संघ नागदा, यंग नागदा बार है हमारी, सभी लोग शालीन हैं और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि हम सब साथी अभिभाषक मिलकर के नागदा न्यायालय के काम में एकता हो करके और उनका समर्थन करेंगे। विदाई की ये मेला में हमें विदाई तो किसी भी प्रकार की हो, हमें बड़ी जुदाई टाइप से लगती है। हम इतने कम समय में हमारे बीच में रहे एडीए साहब का मतलब काफ़ी सराहनीय कार्य रहा है यहाँ पर। कम समय में मतलब सरल स्वभाव से, कभी भी किसी के ऊपर गर्म ना होना और किसी भी उत्तेजित होकर किसी को जूनियर या सीनियर अभिभाषक को मतलब किसी भी प्रकार से मतलब जोशी जी, सम्मानीय मंचासीन न्यायाधीशगण महोदय, उपस्थित सदन पर, मैं प्रीति शिमाल अधिवक्ता सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि एक सेवादार के लिए
4 प्रक्रिया से गुजरना होता है: पद स्थापना, पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति। तो आज हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो स्थानांतरण के लिए किया गया है और मैं प्रीति शिमाल अधिवक्ता मेरे और मेरे परिवार की ओर से श्रीमती वंदना राज पांडे साहब और सुनील जी दंडोतिया साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ एवं जो नवीन न्यायाधीश महोदय श्री विवेक जी शुक्ला साहब पधारे हैं, चूँकि नीलम मिश्रा साहिबा पधारी नहीं है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए श्री अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जी एवं समस्त अभिभाषक संघ के सदस्य का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। यहाँ से स्थानांतरण होने वाले हमारे न्यायाधीश गणों को जो हमें न्यायिक प्रक्रिया सेवा देकर अपना अमूल्य योगदान हमें प्रदान किया है, आगे भी वो ऐसे ही जहाँ भी पदस्थ रहें, अधिवक्ता को अपना सहयोग और सेवा प्रदान करते रहें। मैं उनके लिए बहुत बहुत उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना व बधाई। शांत स्वभाव से और जिस प्रकार से बार और बेंच का संबंध निर्वाह किया, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इसी तरह आप जहां भी जाएं तरक्की करें, उन्नति करें और ऊंचाइयों को पदों पर आसीन हो। On behalf of ISM, both the honorable staff, adorable, adroit, benevolent. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो माननीय विराजमान हैं, ये अवश्य हमारे बीच से सशरीर जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो हमारे समक्ष हमारे साथ जो कार्य किया है, जो न्यायदान किया है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों ही माननीय अपने अपने क्षेत्र में बड़ी प्रवीणता लिए और अनेकों गुणों को लिए हुए हमारे साथ बने रहे। हम ये नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन निश्चित रूप से पांडे मैडम बहुत ही वात्सल्य लिए हुए हमारे बीच में रही, लेकिन बड़े ब्रदर की तरह माननीय दंडोतिया साहब का सहयोग भी अविस्मरणीय बहुत कम समय में रहेगा। वो बिना बोले ही वो सब कर गए जो बोलने वाला नहीं कर सकता है। आप दोनों माननीय का साथ धूप में छांव की तरह रहा, समंदर में नाव की तरह, अंधकार में प्रकाश की तरह रहा। आप हमारे बीच से जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में सदा सदा आपका नाम रहेगा। परिचय की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये 9:30 बजे आप सबकी इतनी उपस्थिति, इतनी संख्या में, और ये मालाओं की ऊंचाई जहाँ मुझे दिख भी नहीं रहा यहाँ से, वो एकदम स्पष्ट दिखाती है आप लोग का स्नेह और प्रेम साहब और मैडम के लिए एकदम। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी आगंतुक शुक्ला साहब को कि मतलब इन 2 साल के मेरे उसमें कार्यकाल में मैं उनको इस चीज़ की सुनिश्चित कर सकती हूँ कि उन्हें कभी हमारी बार की तरफ से कोई समस्या नहीं आएगी। और 2 साल जैसा हम लोग को सहयोग मिला है और हमारे साहब लोग को मिला है, बिल्कुल शुक्ला जी को वैसे ही ऐसा एश्योरेंस मैं उनको आप सबकी तरफ से बिल्कुल दे सकती हूँ मिश्रा मैडम पर से। बाकी मैं बोलना चाहूँगी दंडोतिया साहब के बारे में क्या बोले। अब साहब पिछले साल ही हमने साहब का स्वागत किया था यहीं इसी समय, और हमने सोचा था अगले साल साहब हमारी विदाई करेंगे, पर साहब हमसे पहले ही विदाई लेके हमसे ही जा रहे हैं। तब हम देखते हैं उसके लिए सर की विदाई ड्यू है, सर से लेनी। बाकी साहब और मैडम का हम लोग पे खासकर जब हम जूनियर्स होते हैं, नए नए नौकरी में आते हैं, तो जो हमारे सीनियर्स का हम लोग को सपोर्ट मिलता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। तो जब हम लोग कभी भी कोई भी समस्या आती थी, चाहे वो विधिक समस्या हो, प्रैक्टिकल समस्या हो, आप लोगों से कोई समस्या हो, जैसे आप लोग को हमसे कोई समस्या होती थी वैसे, तो आप लोग जैसे मैडम के पास जाते थे हमेशा, हम भी वैसे मैडम और साहब के पास हमेशा रहते थे, और साहब आपके लिए भी और हमारे लिए भी हमेशा उपस्थित रहते थे। वो बैलेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसमें साहब लोगों का कोई वही नहीं है, तो बड़ी साहब लोग एकदम सक्षम है इस चीज़ में कोई वो नहीं है। और मैं साहब और मैडम को बहुत बहुत बधाई दूंगी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना है दोबारा उनके साथ कार्य करने का मौका मिले, उनकी छत्र छाया में रहने का मौका। दुखदायी पल होता है
मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि विदाई का पल केवल विदाई के लिए नहीं होता है, ये इसके लिए भी होता है कि भूतकाल में हमने जो अच्छे पल बिताए उन्हें हम दोबारा याद कर सकें और उन्हें सोच के दोबारा से प्रफुल्लित हो सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल विदाई का पल नहीं है, ये खुशी का भी पल है, ताकि हम अपनी पीछे बिताई हुई चीज़ों को दोबारा याद कर सकें। पुरानी बातें करें तो आदरणीय पांडे मैडम के सानिध्य में मुझे 2 साल करीब रहने का अवसर मिला। ये अवसर मैं अपनी पूरी जीवन काल में और जब तक मेरी सेवा रहेगी और उसके बाद भी जो चीज़ें मैडम ने मुझे बताई हैं, ना केवल एक न्यायाधीश के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई और मैंने आगे तक अपने साथ रखने का प्रयास करूँगा। अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि नागदा से अभी तक मैं जब आया हूँ मैंने 3 न्यायाधीशगण का स्थानांतरण देखा है, जो कि एक अच्छी एक कैटेगरी ऑफ सिटी में ही हुआ है। तो ये भी अपने लिए अपेक्षा करूँगा अगले साल जब मैं तो मुझे भी इसी तरह कहीं जाने का मौका मिला। न्यायाधीशगण और अभिभाषकगण का संवाद प्रतिदिन होता है कोर्ट में, लेकिन उसमें एक औपचारिकता रहती है। बाहर हमको सफ़ेद और काले कपड़ों में देखती है, न्यायाधीशगण अभिभाषकगण को हमेशा सफ़ेद और काले कपड़ों में देखते हैं। इस तरीके के जो आयोजन होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में रंग लाते हैं। हम आपको रंगीन कपड़ों में देख पाते हैं, आप हमें रंगीन कपड़ों में। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मेरी ओर से पहले ही मैं केवियट और 438 लगा देता हूँ कि कहीं कोई गलती होती है तो आप इसको, क्योंकि वो भी ऐसा हो ही नहीं सकता इंसान है गलती ना हो, तो पहले ही मैंने अपनी ओर से आपके लिए लगा दी है। और फिर मैं आप सभी का, मैडम का और दंडोतिया साहब को जो भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे लगभग 3 साल का कार्यकाल यहाँ हुआ है। जब मैं यहाँ पर आई तो कोविड का भयानक प्रकोप धीरे धीरे शांत हो रहा था और मुझे लगा कि मैं यहाँ 3 साल रहूँगी कैसे। परिवार वालों ने भी सोचा कि शायद इतना अच्छा से काम नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक एडिशनल असिस्टेंट जज के रूप में मेरी पहली इंडिपेंडेंट स्थापना थी। पर लगा धीरे धीरे कि अगर हम चलते रहे रास्ता अपने आप मंजिल अपनी ओर ले जाता है। तो जैसे जैसे काम करा मैंने संभाला, इसमें न केवल मेरे साथी न्यायाधीशगण की टीम का बहुत योगदान रहा, बल्कि आप साथी जो अधिवक्तागण के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मेरे, वे सभी ने बहुत सहयोग दिया, बहुत योगदान दिया। क्योंकि पहले भी मैंने एक इंडिपेंडेंट रूप में कार्य किया था, बल्कि जहाँ मैं बड़वानी में थी तो वहाँ पर मैं अकेली न्यायाधीश थी और सारे अधिवक्ता और कोई साथी नहीं था। तो ये अनुभव पहले का काम आया और मुझे लगा कि जो बार के जो सदस्यगण हैं वे इतने सहज और सरल है कि अगर कुछ काम होता तो मुझसे पूछते थे सर इसको कैसे किया जाए। फिर उसमें कोई पूछने में या बताने में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। और मैंने भी कोशिश की कि जितना मुझे आता है या जो सही है वही राय दी जाए। इससे सहमत होंगे आप लोग कि आप लोगों को किसी को गलत सलाह नहीं मिली होगी मेरी तरफ से। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा और 3 साल का कार्यकाल का पूरा पता नहीं चला। कुछ लगा होगा आप लोगों की मैं व्यवहार तो ठीक है लेकिन काम में थोड़ी सख्त हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि दांतों के बीच में जीभ को रहना पड़ता है। वैसे एक न्यायाधीश का कार्य होता है कि संतुलन और सहयोग दोनों एक साथ रहना चाहिए। दबाव और संतुलन जब साथ में काम करेगा तभी प्रशासन अच्छे से चल पाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ऐसा सहयोग बना रहेगा और हमारे जो नए शुक्ला जी आए हैं, मैडम मिश्रा आ रही हैं, उनको अच्छी तरह से सहयोग करेंगे और अपना अमूल्य समय जो आप लोगों ने दिया हमें और जो कार्यकाल मेरा सफल बनाया उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। नागदा का माहौल आबो हवा मेरे को रात आई हो ना आई हो, पर मैं ये कहना चाहूँगा अभिभाषक संघ का आबो हवा, नागदा अभिभाषक संघ की आबो हवा मेरे को खूब रात आई। आप लोगों के इस आयोजन का, इतना भव्य आयोजन के लिए भी मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और सम्मानीय शुक्ला साहब को भी आप बार की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि ये अभिभाषक संघ जो है, नागदा अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों का जो मुझे व्यवहार लगा, बड़ा सरल व्यवहार लगा। जो मन में है वही सामने है। जैसा मालवा में कहा जाता है कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वैसा मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा। और
यही इस बार की सबसे बड़ी विशेषता है। और हालांकि मेरे को 1 वर्ष का ही समय, 1 वर्ष भी पूरा व्यतीत नहीं हुआ। मैंने कहीं और के लिए प्रयास किया था। जब मैं नागदा आया था तब भी मैं नागदा आना है मेरे को ये नहीं पता था। और अभी जब ट्रांसफ़र होना था तो भी मेरे को आभास नहीं था कि इस बार मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कई बार प्रारब्ध की भी बातें होती है, जितना दाना पानी जहाँ पे लिखा हुआ होता है, किंतु निश्चित रूप से आप लोगों का साथ काम करने में बड़ा आनंद आया। किसी भी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं हुई और आप लोगों का जितना सहयोग हो सकता था, चाहे वो 25 पुराने मामले हों या किसी भी प्रकार का और भी सहयोग हो, वो हमेशा आप लोगों से प्राप्त हुआ। बस मुझे ये लगा कि थोड़ा सा नया बार है, इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें ना हो, पर वही आपकी सरलता है, यही आपकी विशेषता है। इसी को बनाए रखें। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और विदाई का अवसर होता है तो यदि मेरी ओर से किसी के मेरे व्यवहार से, कार्य से, किसी को अगर व्यक्तिगत व्यवहार या कार्य से ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। उन्होंने हमारे बीच में रहकर बहुत अच्छा कार्य करा और जिन्होंने अभिभाषक साथियों को बहुत सहयोग करा, उनके बारे में कुछ ना बोला जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सबसे पहले पांडे मैडम। अब पांडे मैडम बिल्कुल समझ लो IPL का सीजन चल रहा है। रोहित शर्मा आए एकदम सीधे आते थे, सीधे ही चौके छक्के चालू, मतलब कि फाइलों पे तुरंत प्रदीप गति से कार्य चालू। अब पता नहीं क्या कर रहा हूँ नहीं, जैसे कि पुरानी फाइल, पुराना जैसे कि न्याय का सिद्धांत सबको सुगम और तीव्र गति से न्याय मिले, और वो फैसला कुछ भी हो गया वो अपनी जगह है। और कई फाइलें 10 साल पुरानी, 5 साल, 8 साल पुरानी, बिल्कुल तीव्र गति से मैडम ने उनका निराकरण करा और बहुत अच्छा। जो भी कुछ हुआ सब संतुष्ट तो कोई भी नहीं था कोई किसी से, बाकी काफी अच्छा जो भी हुआ मैडम की कोर्ट से बहुत अच्छा हुआ। अब दंतोतिया साहब आए, थोड़ा समझे, खेलते जब तक उनका ट्रांसफर ही हो गया। बाकी उन्होंने भी प्रकरणों का काफी तीव्र गति से बहुत अच्छा निराकरण करा साहब ने, और जो कि होना चाहिए साहब। अब क्या बोला, आगे तो ट्रांसफर हुआ है उनका, पर बाकी जहाँ भी जाए दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करें और जो भी इनका शीर्ष पद है उसको प्राप्त करें, यही है।